पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सी गॉड ब्लाइंड डेट शुरू हो चुका था और ह्यू हाउ एक लड़की की टोपी हटाने वाला था। अब आगे देखेंगे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ टोपी उतारनी पड़ी। इस बात से बचने के लिए कि कहीं वह लड़की उसे रोकना भूल न जाए, उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। अगर वह जरा भी विरोध करती तो वह तुरंत हाथ हटा लेता और टोपी वापस रख देता। लेकिन सब कुछ उसकी इच्छा के विपरीत हुआ। शुरू से लेकर अंत तक उस लड़की ने उसे जरा भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसे टोपी उतारने दी और अपनी सच्ची सूरत दिखाने दी। टोपी के नीचे एक लंबा घूंघट था। हुओयुहाओ ने जब टोपी ऊपर उठाई तब जाकर उसने उस घूंघट को हटाया और उसकी शक्ल देखी। उसका हाथ एकदम सक पड़ गया। पहले तो वह काफी बेबस लग रहा था, लेकिन अब उसकी नजरें उस लड़की पर जमी थीं। यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की बर्फ भी दरकने लगी, जैसे किसी भी वक्त टूट जाएगी। उसके सामने एक नटखट सी शक्ल थी। वह लड़की किसी परी की तरह लग रही थी, जो धरती पर उतरी हो। सुनहरी रोशनी की किरणें उसके लंबे सफेद गाउन पर पड़ रही थीं और उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थीं। उसके गुलाबी नीले बाल पीछे की ओर लहरा रहे थे। उसकी निर्दोष आंखों में गहराई की लहरें थीं। उसका चेहरा चीनी मिट्टी की तरह चमकदार था और उस पर सुनहरी रोशनी पड़ते ही वह और भी दिव्य लग रही थी। वह इतनी परिपूर्ण थी कि सांस रुक जाए। उस पल बाकी सभी सी गॉड फेरीज फीकी पड़ गईं। ऐसा लगा मानो वह अकेली ही चमक का स्रोत हो। पास खड़े बाकी युवा पुरुष भी हैरान थे। इस पल वे किसी और को नहीं देख पा रहे थे। उनकी नजरों में अब सिर्फ वही सी गॉड्स फेरी थी। हुओयुहाओ का हाथ कांप रहा था और उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। डोंगर उसके मुंह से अचानक निकला और उसी पल उसके नीचे की बर्फ और भी मजबूत हो गई। ये ठंड फैल गई और सभी सी गॉड फेरीज ने महसूस किया कि उनके नीचे की सतह जम चुकी है। अब उन्हें अपने लोटस लीव्स के पलटने की चिंता नहीं रही। हुओयुहाओ की सांसें तेज हो गई और होंठ कांप रहे थे। जब से वह इस फेडेड ब्लाइंड डेट में आया था, उसके दिल में वांग डोंगर की यादें और गहरी हो गई थीं। और अब इस लड़की को देखकर जो हुबू डोंगर जैसी दिख रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे वह कई साल पीछे लौट गया हो, उस खूबसूरत और अविस्मरणीय रात में। डोंगर, मेरी डोंगर, क्या तुम लौट आई हो? उसने बांस की टोपी एक तरफ फेंक दी। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं। दिमाग उलझ गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मैं तंग हूँ। उसकी आवाज में ठंडक भी थी और भावना भी। उसके इन शब्दों ने होयुहाव को जैसे जमीन पर वापस ला दिया। हाँ, वह टांगुतोंग ही थी। होयुहाव एकदम सन्न रह गया, जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उस परिचित चेहरे और घुंघराले बालों को देखकर उसे एहसास हुआ, ये टांगुतोंग है। डोंगर के तो सीधे बाल थे। सिर्फ चुएर और उसके दिल की गॉडेस ऑफ लाइट के ही बाल घुंघराले थे। ये टांगुतोंग है, डोंगर नहीं। टांगुतोंग बस उसे देखती रही। कैसे वह खुशी से मायूसी में बदल गया। उसकी आंखों में जैसे जान ही नहीं रही थी। लेकिन मैं तंगतोंग हूँ। मैं सच में वांग डोंगर या वांग चिवेर नहीं हूँ। मैं तंगुतोंग हूँ। होयुहाव ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। थोड़ी देर की भावनात्मक हलचल के बाद वह खुद को संभालने में कामयाब हुआ। उसने खुद पर हंसते हुए तंगुतोंग को सिर हिलाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वह जल्दी से वापस जाकर आखिरी पंक्ति में अपनी जगह पर बैठ गया। बाकी छात्र दंग रह गए। उसने तो बात तक नहीं की। इतनी सुंदर लड़की जिसने खुद उसे टोपी उतारने दी, इसका मतलब तो यही था कि उसे हुओयुहाव में दिलचस्पी थी। लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं और बस चला गया। वाह, कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत। आउटर कोर्टयार्ड के छात्र टेलीस्कोपिक सोल टूल से यह सब देख रहे थे। टांगुतोंग तुरंत सबकी नजरों का केंद्र बन गई। हाँ, वह वाकई बहुत सुंदर थी। अब किसी और पर ध्यान नहीं जा रहा था। हनरो और जंग लेक्सुअन ने एक दूसरे की ओर देखा और जंग लेक्सुअन ने सिर हिलाया। अब दूसरा सेगमेंट शुरू होगा। हनरो ने जोर से कहा, पहले सेगमेंट के बाद अब बारी है लड़कियों की। यह सेगमेंट है लव एट फर्स्ट साइट। इसके नियम बहुत आसान है। हर फीमेल स्टूडेंट के पास एक बटन है जिससे वह अपने नीचे की सोल लैंप को नियंत्रित कर सकती है। अगर किसी लड़के के लिए उन्हें अच्छा महसूस होता है तो वे उसकी लाइट जलाए रख सकती हैं। जिनकी लाइट्स जलती रहेंगी वही अगले सेगमेंट में जाएंगे। जिनकी नहीं, उन्हें बाहर होना पड़ेगा। और हाँ, मेल स्टूडेंट्स को उनके द्वारा हटाई गई बैम्बू हैट्स की संख्या के आधार पर क्रम में रखा जाएगा। सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के 5 सेगमेंट्स में से ये दूसरा सेगमेंट सबसे छोटा था, लेकिन सबसे निर्णायक भी।
कोई भी मेल स्टूडेंट, चाहे कोई कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली हो, अगर किसी महिला ने उसके लिए लाइट नहीं जलाई तो उसे तुरंत बाहर होना पड़ता। क्योंकि लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां कम, इसलिए ये चरण प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का तरीका था। हो युहाओ मूल रूप से आखिरी पंक्ति में था, लेकिन क्योंकि उसने तंग वुतोंग की बांस की टोपी उतारी थी और ऐसा करने वाले कुल 8 ही लोग थे, इसलिए अब वह पहली पंक्ति में था। उसके दाईं ओर वह सोल सेज खड़ा था जिसने 8 टोपियां हटाई थीं। हनरोरो ने कहा, सभी सी गॉड फेरीज ध्यान से सोचें। आपके पास 1 मिनट का समय है। अगर आपने किसी के लिए भी लाइट नहीं जलाई, तो इसका मतलब होगा कि आपने इस इवेंट से खुद को हटा लिया है। सभी महिला छात्राएं शांत हो गई। हर कोई अपनी सोच में डूबी थी। 1 मिनट बहुत जल्दी बीत गया। जैंग लेक्सवन के संकेत पर हनरोरो ने दोबारा मंच संभाला। अब हमारा दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सभी सी गॉड फेरीज, जिन पुरुष छात्रों को आप मौका देना चाहती हैं, उनके लिए अपनी लाइट जलाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें चुन लिया है, बस ये दर्शाता है कि आपको उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल सकता है। पहले नंबर पर वह सोल सेज था जिसने 8 बांस की टोपियां हटाई थीं। हनरुरो ने गिना, 3, 2, 1, लाइट जलाए। तुरंत आधी लाइटें बुझ गईं और थोड़ी देर में कुछ और लाइटें भी बंद हो गई। पहला पुरुष छात्र अब सांस रोके खड़ा था। चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, अगर किसी महिला ने उसे नहीं चुना, तो उसे जाना ही होगा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि पहले उसने ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा किया था। 8वें नंबर की महिला ने तो उसे परवर्टेड भी कहा था। फिर भी क्योंकि वह सोल सेज था और सभी उसे जानते थे, अंत में 5 लाइटें उसके लिए जलती रहीं। वह बाहर नहीं हुआ। बाकी पुरुष छात्र अब तनाव में आ गए। हर कोई सोच रहा था कि अब उनका क्या होगा। 30 छात्र, 16 लड़कियां। तनाव बढ़ता गया। पहली पंक्ति के छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा, वे सभी ताकतवर थे। इसके बाद आने वाले छात्रों के लिए आधी से ज्यादा लाइटें जलती रहीं। फिर जल्दी ही हुई हाव की बारी आई। अब 8वें पुरुष छात्र के लिए लाइट जलाए। 3, 2, 1, शुरू। युहाव अब भी खोया हुआ था। तंग उतोंग को डोंगर समझने की भूल ने उसे भीतर तक हिला दिया था। वह अब सिर्फ वापस जाना चाहता था। उसका बस इतना मन था कि सारी लाइटें बुझ जाएं ताकि वह तुरंत चला जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था। 16 लाइटें जलती रहीं, एक भी नहीं बुझी। ये देखकर न सिर्फ यूहाओ बल्कि ज़ैंग लेक्सुअन और हन रोरो भी हैरान रह गई, क्योंकि यूहाओ ने पहले चरण में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। ये तो उसने उम्मीद ही नहीं की थी। बस तांगवू तोंग की टोपी हटाई थी। फिर भी सभी लड़कियों ने उसके लिए लाइटन रखी। हो युहाओ पूरी तरह हैरान रह गया। वह तो बस जल्दी से निकलना चाहता था। फिर अब पिछली बार से ज़्यादा लोग उसे क्यों पसंद कर रहे थे? उसे अभी भी साफ याद था कि पिछली बार जब वो यहाँ आया था, तो कुल 17 सी गॉड फेरीज थी। दूसरे राउंड में वुफेंग ने उसका एक लैंप बुझा दिया था, लेकिन इस बार सभी 16 लैंप्स अब भी जल रहे थे। उससे पहले जितने भी लड़के आए, उनमें से किसी का भी इतना अच्छा नतीजा नहीं था। असल में ये सब किस्मत की बात नहीं थी। इनर कोर्टयार्ड की लड़कियां सब समझदार और ताकतवर थीं और साथ ही उनका स्वाद भी बेहतरीन था। इस बार होयोहाव के लिए सारे लैंप्स चलते रहने के पीछे दो मुख्य वजहें थीं। पहली वजह थी उसकी कैंटीन वाली परफॉर्मेंस। कुछ लड़कियां वहां खाना खा रही थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे होयुहाव ने एक मिडिल एज टीचर को बिना अपना मार्शल सोल इस्तेमाल किए ही डरा दिया। ये कितनी ताकत की बात थी। और भले ही वह बहुत सुंदर न था, उसके व्यक्तित्व में एक खास सी आभा थी जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेती थी। दूसरा कारण था, भले ही टंगुतोंग को अकादमी में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वह सिर्फ एक टीचिंग असिस्टेंट थी, लेकिन वह अब भी इनर कोर्टयार्ड की छात्रा थी। उसके पास एक साथ दो पहचान थी। वह अक्सर अंदरूनी छात्राओं के साथ समय बिताती थी और सभी उससे बहुत सम्मान से पेश आती थी। जब जांग लेक्सुअन, हनरोरो, वू मिंग और पिछली पीढ़ी की वरिष्ठ छात्राएं जा चुकी थीं, तो तंग वुतोंग अब नई पीढ़ी की महिला छात्रों की रीढ़ बन चुकी थी और वह असाधारण रूप से सुंदर भी थी। जब बाकी लड़कियों ने देखा कि तांग वुतोंग ने बिना किसी विरोध के हो युहाओ को अपनी बांस की टोपी हटाने दी, तो वे सभी दंग रह गई। इससे उनके मन में युहाओ के प्रति उत्सुकता और बढ़ गई। अगर तांग वुतोंग तक ने उसे स्वीकार किया, तो वह साधारण कैसे हो सकता था? यही वजह थी इस चमत्कारिक नतीजे की। हो युहाओ के होंठ हल्के से मुड़े। फिर भी हर इंसान में थोड़ी बहुत अहम की भावना होती है। जब उसने देखा कि सभी 16 लाइटें उसके लिए जल रही हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। कम से कम अब वह झील में गिरकर भागने का बहाना तो नहीं बना सकता था। कार्यक्रम आगे बढ़ा।
दूसरी पंक्ति से शुरू हुए छात्र इतने भाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कोई बांस की टोपी नहीं हटाई थी, इसलिए उन्होंने महिला छात्राओं पर कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी। थोड़े ही समय में कई छात्र बाहर हो गए, उनकी सारी लाइटें बुझ चुकी थी। दूसरे चरण के अंत में 18 युवक बाहर हो चुके थे। ये हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा बाहर होने की दर थी। लगभग आधे छात्र बाहर हो गए। फिर भी अभी भी लड़कियों से दो अधिक लड़के बचे थे। महिला छात्राएं भी बहुत चयनशील थी, वे सभी खुद में बेहतरीन थीं, इसलिए साथी चुनते समय उनकी अपेक्षाएं ऊंची थीं। अब लगभग अनुपात बराबर था, लड़की लड़का लगभग एक एक। बाकी बचे युवक अब उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद आज कोई साथी मिल जाए। दूसरा चरण समाप्त हुआ और बचे हुए छात्रों की पंक्तियां फिर से तय की गईं। हुओ युहाओ, जो यहां बस अपना चेहरा दिखाने आया था, अब पहले स्थान पर था, क्योंकि उसके लिए सभी लाइटें जलती रही थीं। अब वह सबकी नजरों का केंद्र बन गया था। इस बार जांग लेक्सुन ने मंच संभाला। उसने कहा, पहले दो चरणों के बाद मुझे लगता है कि आप सब एक दूसरे को थोड़ा जान चुके होंगे। अब तीसरा चरण शुरू होगा, लव एट सेकेंड साइट। इस बार महिला छात्राओं को ध्यान रखना होगा। आप पहले की तरह यूं ही किसी को नहीं चुन सकती। एक बार फैसला कर लिया तो उसी पर टिकना होगा। हर पुरुष छात्र को 1 मिनट दिया जाएगा खुद का परिचय देने के लिए। इसके बाद उसे मेरे पास आकर बताना होगा कि उसे कौन सी सी गॉड फेरी पसंद है। जब सभी पुरुष छात्र अपना परिचय दे देंगे, तब महिला छात्राएं अपनी पसंद बताएंगी। यह चयन अंतिम होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद हम चौथे चरण में जाएंगे। पुरुष छात्र ध्यान दें। आप अपने परिचय में अपनी सबसे बड़ी क्षमता दिखा सकते हैं। अपनी कल्टीवेशन या किसी भी खास बात का जिक्र कर सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं कि आपके पसंदीदा साथी का दिल जीत सकता है, वह सब कह सकते हैं। इस बार न्याय के लिए क्रम तय करने के लिए चिट्ठियां निकाली जाएंगी। यह सुनकर हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली। उसे बाद के चरण ज्यादा याद नहीं थे, लेकिन यह सुनकर अच्छा लगा कि उसे पहले नहीं जाना पड़ेगा। आखिर वह यहाँ बस औपचारिकता निभाने आया था। लेकिन तभी पहला नाम जो निकला, वह था हुओ युहाओ। क्या? हुओ का चेहरा फिर से जम गया। क्यों मैं ही पहले जा रहा हूँ चिट्ठियां निकालने के बाद भी? जंग लेक्सुअन मुस्कुराई। हो युहाओ, तुम अपना परिचय दे सकते हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है। ओह, ठीक है, युहाओ ने जवाब दिया और लोटस लीफ को नियंत्रित करते हुए आगे की तरफ थोड़ा ठहर गया। उसने बस इतना कहा, हाय एवरीवन, मेरा नाम होयो है। हाँ, बस यही कहा उसने। बस इतना ही। ब्लैक ज्वान नाराज हो गई। ये लड़का सच में किसी भी तरह ध्यान से बचना चाहता है। युहाओ ने सिर हिलाया। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं तो बस चेहरा दिखाने आया हूं। अब इससे ज्यादा बोलने को कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन किसे पता था कि उसका यह छोटा सा परिचय महिला छात्राओं की जिज्ञासा और बढ़ा देगा। जंग लेक्सुअन ने नाराज होकर कहा, तुम्हारा परिचय बहुत छोटा है। इससे सी गॉड फेरीज के लिए न्याय नहीं होगा। चूंकि तुम शर्मीले हो, तो मैं तुम्हारे बारे में खुद बताती हूँ। मैं शर्मीला हूँ? हुईहाओ हंस भी नहीं सका, बस मन ही मन रो पड़ा। जंगलेक्सुअन हंसते हुए बोली, हुईहाओ इनर कोर्टयार्ड का छात्र है और टांग सेक्ट का डिसाइपल है। ये सुनकर युहाओ खुश हो गया। ये तो सच था, और साथ में टांग सेक्ट का प्रमोशन भी हो गया। उसने सोचा, पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया। लेकिन आगे जो जंग लेक्सुअन ने कहा, उससे उसका चेहरा और कड़वा पड़ गया। उसने सिर्फ 11 साल की उम्र में श्रेक एकेडमी ज्वाइन की थी और पहले ही टेस्ट में अपने दो साथियों के साथ चैंपियन बना था। इसके बाद उसने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। आखिरी बार जब एकेडमी ने उसकी ताकत जांची थी, तब वो सोल सेज था। अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ पता नहीं है। वो कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में 2 बार हिस्सा ले चुका है। पहली बार वो सब्स्टिट्यूट था, लेकिन बाद में मेन फोर्स बना। आखिरी लड़ाई में उसने श्रेक की इज्जत बचाई और चैंपियन बना। तभी उसे और उसके साथियों को श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का दर्जा मिला, और वो उनका कोर और स्पिरिचुअल लीडर है। दूसरी बार उसने टैंग सेक्ट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन सन मून एम्पायर की चाल के कारण टूर्नामेंट अधूरा रह गया। फिर भी शीर्ष दो टीमें श्रेक और टैंग सेक्ट की थीं। उसका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उसे उस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी माना गया। और एक और बात, हो युहाओ वही व्यक्ति है जिसने स्पिरिट पगोडा की स्थापना की। वह स्पिरिट्स का आविष्कारक है और वर्तमान में स्पिरिट पगोडा का मास्टर है। इसके अलावा उसने एकेडमी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनमें से कई बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन उसके योगदान ने उसे सी गॉड्स पवेलियन का सबसे कम उम्र का सदस्य बना दिया है,
वो इनर कोर्टयार्ड का गर्व है और वर्तमान पीढ़ी का एलीट। जांग लेक्सुअन की बात खत्म होते ही पूरा माहौल चुप हो गया। हर कोई स्तब्ध था। सारी सी गॉड्स फेरीज मुंह खोले उसे देख रही थीं। बाकी लड़के भी हैरान रह गए। अगर बाकी बातें उन्हें चौंका नहीं रही थी तो ये जानकर कि होयो हाओ ही स्पिरिट्स का आविष्कारक और स्पिरिट पगोडा का संस्थापक, सबका दिमाग उड़ गया। अब तक किसी को उसका असली नाम पता नहीं था क्योंकि एकेडमी में उसे आई ऑफ द असुरा के नाम से जाना जाता था। स्पिरिट पगोडा का संस्थापक, ये हर छात्र के लिए एक दंतकथा थी। सी गॉड्स पवेलियन का सबसे युवा सदस्य और स्पिरिट पगोडा का निर्माता, श्रेक एकेडमी में ये दोनों उपाधियां पवित्र मानी जाती थीं। जिनशा तो लगभग हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो बात कर रहा था, वो तो एकेडमी का एक लेजेंड निकला। उसने तो अपने साथियों को बताने की भी हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे पता था कोई भरोसा नहीं करेगा। जंग लेक्सुअन ने मुस्कुराते हुए हो युहाओ की तरफ देखा। युहाओ, मेरी इंट्रोडक्शन से संतुष्ट हो? युहाओ के पास अब कहने को कुछ नहीं था। अब तो बचना नामुमकिन था। उसने बस मजबूरी में सिर हिला दिया। अब जाकर झील के किनारे शोर मचने लगा। शान लिनर ने अपनी नाव पर खड़ी होकर एल्डर श्वान से कहा, युहाओ को इस तरह सबके सामने रखना ठीक है? वो तो खुश नहीं लग रहा। एल्डर श्वान मुस्कुराते हुए बोला, इसमें क्या बुरा है? वो नई जनरेशन का लीडर बनने वाला है। सबको उसके बारे में जानना चाहिए, वरना वो हमेशा बहाने बनाएगा। यान शाओजे ने सिर हिलाया। एल्डर श्वान की बात सही है। उसकी गति देखकर तो लगता है वह सीधे तुम्हारी जगह ले सकता है। एल्डर श्वान ने झिटका, क्या तुम खुद बचने की सोच रहे हो? यान शाओजे मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने हो युहाओ के लाचार चेहरे की तरफ देखा, तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। जांग लेक्सुअन ने एक बार फिर हो युहाओ की ओर देखा और कहा, क्योंकि आज हमारे बीच सी गॉड्स पवेलियन के एक असाधारण सदस्य मौजूद हैं, इसलिए हमने इस साल के सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है ताकि सबके लिए निष्पक्षता बनी रहे। अब जब हम इस चरण तक पहुंच चुके हैं, मैं सुझाव देती हूं कि हम इस प्रतिष्ठित सदस्य को बाकी सभी चरणों को सबसे पहले पूरा करने की अनुमति दें। सभी महिला छात्राएं उन्हें अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में चुन सकती हैं, लेकिन आपको बाद में दूसरों को चुनने की आज़ादी भी रहेगी। इससे बाकी पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी कुछ हद तक निष्पक्षता बनी रहेगी। आखिर आई ऑफ द असुरा भी सिर्फ एक सी गॉड्स फेरी के साथ ही जा सकता है। जंग लेक्सवन की इस घोषणा के बाद सभी पुरुष छात्रों ने जोरदार तालियां बजाई और उनकी बात का समर्थन किया। आखिर कौन आई ऑफ द असुरा से मुकाबला कर सकता था? उसकी मौजूदगी में कोई भी लड़की किसी और को चुनने की नहीं सोचती। भले ही कुछ लड़कियां उसमें दिलचस्पी न रखती हों, लेकिन वे बहुत कम थीं। पुराने नियमों के मुताबिक मुताबिक लड़कियां सिर्फ एक बार किसी पुरुष को चुन सकती थीं, जिसका मतलब था कि अगर उन्होंने हो युहाओ को चुना, तो वे किसी और को नहीं चुन पाती। और क्योंकि हो युहाओ आखिर में सिर्फ एक लड़की के साथ जा सकता था, ये बाकी सभी के लिए बिल्कुल अनुचित होता। अगर नियम न बदले जाते, तो बाकी लड़के बस दर्शक बनकर रह जाते। इसलिए जंग लेक्सुन का सुझाव सही समय पर आया और सबको बहुत पसंद आया। हो युहाओ ने हल्की सी असहाय मुस्कान के साथ कहा, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आप हमेशा मुझे सबके सामने क्यों ला देती हैं? लेकिन जब अब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो मैं बाकी चरण पूरे कर लेता हूँ ताकि दूसरों का समय बर्बाद न हो। वह अब बस जल्दी से सब कुछ खत्म करके कल की परीक्षा की तैयारी करना चाहता था। जैंग लेक्सुअन ने सिर हिलाया और घोषणा की, ठीक है, अब हम तीसरा चरण शुरू करते हैं, जो विशेष रूप से आई ऑफ द असुरा के लिए होगा। लड़कियां, अब आप उन्हें अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में चुन सकती हैं। अगर आपके मन में उनके लिए जरा भी भावना है तो इस मौके को मत चूकिए। वह कल से अपनी ग्रेजुएशन परीक्षा शुरू करने वाले हैं, यानी यह उनका आखिरी फेटेड ब्लाइंड डेट होगा। युहाओ ये सुनकर चौंक गया। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, सच में मेरा चैन नहीं छोड़ेंगी क्या? पसंद जताने का तरीका पहले जैसा ही था। लड़कियां अपने अपने लैंप को उनके लिए जलाकर रख सकती थी। और जैसा सभी ने सोचा था, क्योंकि इस बार लड़के पर दो मौके थे, सभी लैंप्स हो युहाओ के लिए जल उठे। वह सभी छात्रों के बीच सबसे चमकदार सितारा था। सोल मास्टर्स के लिए किसी की ताकत हमेशा रूप रंग से ज्यादा मायने रखती थी, और हो युहाओ की शक्ल सूरत भी आकर्षक थी। इनर कोर्टयार्ड की सबसे गर्वीली लड़कियां भी उनकी प्रसिद्ध कहानियों से प्रभावित थीं, इसलिए सभी ने साहस जुटाकर एक मौका लेने की ठानी। अगर चुनी न भी गईं, तो भी नुकसान नहीं था। वे बाद में किसी और को चुन सकती थीं। 16 लैंप्स के जलने के बावजूद हो युहाओ बिल्कुल शांत रहा। उसे पता था कि वह बस औपचारिकता निभा रहा है। उन सब की निगाहें उस पर कुछ असर नहीं डाल सकती थीं। चाहे सब लैंप्स जलें, उसके दिल में तो सिर्फ डोंगर थी, और वही हमेशा रहेगी।
उसने ठान लिया कि सबको अपना खेल खेलने दे और जैसे ही सब खत्म हो, वह वहां से चला जाएगा। जैंगलेक्सवन और हनरोरो ने उन 16 लैंप्स को देखकर हल्का सा सिर हिलाया। हनरोरो ने कहा, म्यूचुअल फीलिंग्स, लव एट फर्स्ट सेकंड साइट के बाद अब बारी है उस चरण की जहां किस्मत तय करेगी आने वाले 3 जन्मों का रिश्ता। हमारा चौथा चरण है डेस्टिन्ड इन 3 लाइव्स। बाकी पुरुष छात्र भी ध्यान से देखें क्योंकि जल्द ही उनकी भी बारी आने वाली है। इस चरण में लड़कियां अपने चुने हुए व्यक्ति के पास जाकर अपना परिचय देंगी। कृपया आगे बढ़िए। और सभी पुरुष छात्रों को याद दिला दूं, अगर इस चरण के बाद किसी को भी किसी लड़की से रुचि नहीं मिली, तो उन्हें इस ब्लाइंड डेट से बाहर होना पड़ेगा। बाकी प्रतिभागी अंतिम दौर में पहुंचेंगे। किसी पुरुष को चुनना एक बात थी, लेकिन उसके सामने जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना बिल्कुल अलग हिम्मत मांगता था। आमतौर पर लव एट सेकंड साइट वाला दौर ही लड़कियों के लिए अपनी पसंद जताने का मौका होता था, लेकिन यहाँ सामने जाकर बताना सच्चाई और ईमानदारी की पहचान थी। इसलिए ये डेस्टिन्ड इन 3 लाइव्स सबसे अहम दौर था। हनरोरू ने आगे कहा, अब हमारी सभी लड़कियों को सोचने के लिए 3 मिनट मिलेंगे। 3 मिनट बाद आपको अपना निर्णय लेना होगा। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर होयुहाव की प्रशंसा करती हैं, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यही सोचिए कि क्या आप इतनी सक्षम हैं कि उनका ध्यान बनाए रख सकें। अगर आप उन्हें चुनकर अस्वीकार हो जाती हैं, तो बाकी लड़के भी आपका निर्णय देख चुके होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए। आपका समय अब शुरू होता है। होयुहाव ने अपने पैरों के नीचे की लिली पैड को हल्के से नियंत्रित किया और बड़ी शालीनता से आगे बढ़ा। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने उनके लिए माहौल थोड़ा आसान कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पूरे आयोजन का माहौल खराब हो। उसके लिए सबसे अच्छा यही होता कि कोई उसे न चुने। तब वह शांति से प्रक्रिया पूरी करके जा सकता था। जंग लक्ष्मण की बात सुनकर कई लड़कियां सोच में पड़ गई। क्या मैं हो युहाओं के दिल में जगह बना सकती हूँ? भले ही उनके पास मौका था, पर सबको एहसास था कि संभावना बहुत कम है। उन्होंने देखा कि हो युहाओं का चेहरा लगभग बिना भाव के था और वह किसी पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। सिर्फ जब उसने तांगुतोंग की टोपी उठाई थी, तब थोड़ी हैरानी जरूर दिखी थी, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया था। और जब वह वुतोंग को छोड़कर गया, तो ऐसा लगा जैसे वह उससे दूर भाग रहा हो। ज्यादातर लड़कियों को लगा कि वे थैंग वुतोंग जैसी नहीं है। अगर वुतोंग भी उसे आकर्षित नहीं कर सकी, तो वे कैसे करेंगी? जब कोई लड़का बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, तो कई लड़कियों को असुरक्षा महसूस होती है। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद सबने जल्दी ही अपने निर्णय ले लिए। 3 मिनट बीत गए और हनरोरो ने कहा, समय समाप्त। अब हम डेस्टिन्ड इन 3 लाइव्स शुरू करते हैं। पहले तय करेंगे कि कितनी लड़कियां युहाओं को चुनना चाहती हैं। उसके बाद वे अपना परिचय देंगी। अब मैं सभी लैंप्स बुझा दूंगी और जब मैं शुरू कहूं, तो जो भी हो युहाओं को चुनना चाहे, वे अपना लैंप जलाएं। उसी समय भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। जंगलक्सवन ने कहा, वुथोंग, क्या कोई समस्या है? टांग वुतोंग ने सिर हिलाया और अपने लिली पैड को आगे बढ़ाया। वह रोशनी के घेरे से बाहर आई और बाकी 15 लड़कियों की ओर मुड़ी। उसने कहा, सिस्टर्स, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे ये मौका दें। क्या आप मेरे लिए ये कर सकती हैं? उसके शब्द सरल थे, लेकिन हर कोई समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। उसकी आवाज में बेचैनी और हल्की निराशा थी। जंग लेक्सुअन ने भौहें सिकोड़कर कहा, बूटोंग, तुम्हारा इस तरह दूसरों पर दबाव डालना सही नहीं है। ये बाकी सबके साथ अन्याय होगा। तंगुतोंग ने गहरी सांस ली और कहा, माफ कीजिए एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, लेकिन मैं। वह रुक गई, उसकी भावनाएं उलझने लगीं। फिर उसने सबके सामने झुककर कहा, माफ कीजिए, मैं ज्यादा बेचैन हो गई थी। ऐसे समझिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी जगह लौट गई, सिर झुकाए और चेहरे पर गहरी चिंता के साथ। यह देखकर हो युहाओ भी हैरान था। यह क्या हो रहा है? वूरोंग, ऐसा मत करना। मेरा दिल पहले से किसी का है। जंगलक्सुअन ने सख्ती से कहा, मैं सबको याद दिलाना चाहती हूं, तांगवुतोंग जैसी हरकत कोई और नहीं करेगा। जो भी आयोजन में बाधा डालेगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा। अब हम उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सभी लैंप्स बुझा दिए जाएं। 16 रोशनियां बुझ गई और सब अंधेरे में डूब गए। हनरोरो ने कहा, अब हमारी लड़कियां निर्णय लें। जो भी हुओ युहाओ को चुनना चाहें, वे अब अपना लैंप जलाएं। सबसे पहले तांग वूथोंग का लैंप जला। हुओ युहाओ के दिल में ठंडक सी उतर गई। वूथोंग, क्यों? फिर 3 और लैंप्स जले।
उनमें से दो ने अब तक अपनी टोपी नहीं हटाई थी और आखिरी लैंप एक बेहद खूबसूरत लड़की का था, जो देखने में टंग वुतोंग से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी बहुत आकर्षक थी। ये साफ था कि जिन्होंने हो युहाओ को चुना, उनमें गज़ब का साहस था और वे टंग वुतोंग जैसी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने का आत्मविश्वास रखती थीं। जैंग लेक्सुआन ने सिर हिलाकर कहा, लगता है 4 फेरीज़ ने हो युहाओ को चुना है। क्या मैं सभी चारों को आगे आने के लिए कह सकती हूँ? चारों लिली पैड्स आगे बढ़ीं और हो युहाओ से 50 मीटर की दूरी पर रुक गईं। जंग लक्सुन ने कहा क्योंकि तंग वुतोंग ने पहले गलती थी, इसलिए वह आखिर में अपना परिचय देगी। अब बाकी 3 फेरीज़ बारी-बारी से अपना परिचय देंगी। अब बिना देर किए सी गॉड्स फेरी नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। फेरी नंबर 3, तुमने अभी तक अपनी बैम्बू हैट नहीं हटाई है, क्या तुम अब उसे हटाना चाहोगी? फेरी नंबर 3 ने स्पष्ट आवाज़ में कहा, हाँ, मैं अब उसे हटाना चाहती हूँ। उसने हाथ उठाया और अपनी टोपी हटा दी। वह लड़की संतुलित शरीर वाली थी और उसकी चाल-ढाल में एक स्त्रैण आकर्षण था। उसके चेहरे पर हल्का-सा मेकअप था, बड़ी आँखें बेहद खूबसूरत थी और छोटे बालों के साथ वह एक नायिका जैसी आत्मविश्वासी लग रही थी। जंग लेक्सुन ने कहा, "अब तुम अपना परिचय शुरू कर सकती हो।" तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।